एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज एक बात लेके आए हैं। एक दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना कुछ इस समय में किया जाए जिस चीज़ से मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है, तो क्यों ना एक ऐसी चीज़ आप सबके लिए भी की जाए। मन में बैठे बैठे पता नहीं भगवत प्रेरणा हुई, जाने क्या हुआ कि मैंने खुद से गीता का एक ओवरव्यू मतलब श्रवण किया, मनन किया, अपने ज्ञान से उसका एक ओवरव्यू निकाला और उसको सोचा कि अगर ये मुझे हेल्प कर सकता है तो हो सकता है कि जितने लोग इसे सुने उनमें से किसी को भी वो हेल्प कर सके किसी भी वे में। और किसी भी चीज़ को सुनने से पहले ज़रूरी होता है कि क्यों हम उस चीज़ को सुने। तो सबसे पहली बात जो मेरे मन में आती है कि हमें क्यों सुननी चाहिए भगवद गीता, क्योंकि आज की लाइफ में जितना है कि चॉइसेस बहुत बढ़ गई हैं। मेन हमें जो प्रॉब्लम है वो चॉइसेस से ही है। और अगर कोई जानवर है तो उसके पास चॉइसेस नहीं है, वो जो खाता है वही खाता है। अगर मनुष्य जीवन में देखें तो चॉइसेस बहुत बड़ी बात है। अगर खाने की सिंपल सी खाने की भी चॉइस की बात की जाए तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। शाकाहारी खाएँ, मांसाहारी खाएँ, इटालियन, रशियन, चाइनीज़, जो हमें मन करता है वो हम खाएंगे। लेकिन अगर किसी गाय को खुले में छोड़ दिया जाए, उसको अपने भी मन से बोला जाए कि वो जो चाहे खा ले, तो वो वही खाएगी जो वो खाती थी। तो मेन बात जो है कि हमारे सामने चॉइसेस बहुत हो गई हैं, तो उसके लिए हमें डिसीज़न लेना कि हम उस चॉइसेस में से क्या चूज़ करें, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो उस डिसीज़न को लेने में हमें जो हेल्प करती है वो भगवद गीता है। भगवद गीता कहाँ से शुरू होती है? यहीं से शुरू होती है। अर्जुन खड़ा है बीच मैदान में, इसी तरीके से हम भी खड़े हैं अपने जीवन में, दो विचारधाराओं को, परस्पर विरोधी विचारधाराओं को अपने अंदर लिए हुए कि व्हाट टू डू, अब हमें करना क्या है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों युद्ध के मैदान में हैं। अर्जुन ने अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर दिया है, और जो उसका पहले विचार था कि नहीं मैं लड़ूंगा और मुझे जीतना है, वो विचार अब थोड़ा सा कम होता जा रहा है। उसके मन में दो शंकाएं आती जा रही हैं कि मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए या नहीं। तो यहीं से गीता का आरंभ होता है। तो उसी को हम अपनी लाइफ से रिलेट करें तो ऐसे ही हम भी एक युद्ध के मैदान में खड़े हैं। वो युद्ध था दो भाइयों के बीच में, लेकिन अब ये जो युद्ध है ये किन्हीं दो लोगों के बीच में नहीं, ये हमारे खुद के बीच में है। और इसमें जो युद्ध है वो हमारी परस्पर विरोधी विचारधाराओं के बीच। अब उसमें से हमें क्या डिसीज़न ऑप्ट करना, ये डिसीज़न मेकिंग का सेंस भगवद गीता से सीखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन हर जगह फैला है। सभी को कुछ ना कुछ इस चीज़ से लेके प्रॉब्लम है। तो अगर हमारा डिसीज़न मेकिंग सेंस एक अच्छा बनता है तो मैं सोचती हूँ ऐसा कि लाइफ थोड़ी बहुत इजी हो जाएगी। हम चाहेंगे तो ज़रूर हो जाएगी। तो हाँ, बैटलफील्ड जो वो युद्ध है वो बैटलफील्ड में हो रहा, जो युद्ध की भूमि है उसको बैटलफील्ड बोलते हैं, वो युद्ध वहाँ पे हो रहा है और श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों खड़े हैं। अब ये युद्ध हमारी अंदर विचारधाराओं के बीच में हो रहा है। अब हमारे पास क्या है? हमारी बुद्धि है, हमारा विवेक है, डिसीज़न हमारा है कि हमें लेना क्या है। तो और भगवद गीता किस तरीके से रिलेट करती है? वो जो युद्ध था, मतलब अगर कोई किसी भी ग्रंथ में कोई उपदेश दिए गए हैं या कुछ भी किया गया है तो
वो किसी घने एकांत जंगल में या खुद ही संन्यास ले लिया, वहाँ जाके उपदेश सुन रहे हैं, तो वो जीवन में अपनाने में उनको हैबिट होती है या आसानी हो जाती है। ये जो संदेश दिया गया है ये बैटलफील्ड में दिया गया है, युद्ध के क्षेत्र में दिया गया है। तो हम भी जहाँ खड़े हैं वो हमारी रियल लाइफ है, वो एक युद्ध का मैदान है। हमें उसमें चलना, उसमें उतरना है, उसके साथ काम करना है। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, इट्स आवर चॉइस एंड हाउ वी चूज़ इट, इट्स डिपेंड्स ऑन अस, हम पे डिपेंड करता है। और लेकिन वो हमारे लिए अच्छा हो। अगर हम किसी चीज़ को ऑप्ट करते हैं तो मेन दिक्कत वहीं से आती है। दो तरीके की ऑप्शन हो सकते हैं। पहला तो जिस चीज़ को हम ऑप्ट करते हैं वो हमारे लिए गुड हो, दूसरा ऑप्शन कि वो हमारे लिए प्लेजेंट हो। गुड होगी तो उसका गारंटी है कि लास्ट में वो हमें प्लेजर देगी। लेकिन अगर कोई चीज़ पहले प्लेजेंट लग रही है तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो लास्ट में हमें हमारे लिए गुड होगी। अगर मान लें इसी लॉकडाउन के पीरियड में जैसे मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि मैं घर के अंदर बैठती, तो अगर मैं बाहर चली जाऊँ और अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से छू गई तो पहले तो ये मेरा प्लेज़र हुआ कि नहीं देखो मैं बाहर घूमने चली गई, तो इस चीज़ ने मुझे प्लेज़र दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, आई गेट इन्फेक्टेड, मैं इन्फेक्टेड हो गई और मुझे बाद में हॉस्पिटल जाना पड़ा है, कहीं जाना पड़ा। तो द एंड इज़ नॉट गुड। बट अगर मैंने पहले ही गुड का चूज़ किया होता कि नहीं ये मेरे लिए सरकार ने गाइडलाइन बनाई है मेरे अपने भले के लिए, तो आई हैव टू चूज़ दिस, मुझे घर में बैठना चाहिए, तो वो एंड में प्लेज़र देगा ही देगा। मतलब लास्ट में मैं बच जाऊंगी इन्फेक्टेड होने से, क्योंकि मैंने ऐसा कोई रिस्क नहीं लिया। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो हाँ, मेन बात हम कर रहे थे कि वाई वी चूज़ भगवद गीता। तो मेरे लिए तो सबसे अच्छा बेस्ट इसका पार्ट जो लगता है मुझे कि ये शुरू होता है आई कैन कांट से और ख़त्म होता है एंड्स विद आई कैन। इट्स अ जर्नी बिटवीन आई कांट टू आई कैन। हम कह सकते हैं कि ये एक पाथ वे है, जैसे एयरपोर्ट और एयरप्लेन तक के बीच में एक पाथ वे चलता है, उसको उससे जोड़ता है। तो ये हमारी जो भगवद गीता है पाथ वे देता है, हमें जोड़ता है हमारे आई कैन से आई कैन तक। मतलब हम जो चीज़ डिसीज़न लेने में दिक्कत कर रहे हैं कि हमें क्या डिसीज़न लेना चाहिए, इज़ इट गुड फॉर अस और नॉट, तो उसको, और अगर हम किसी चीज़ में नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इट्स बिल्ड अप अ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन अस, हमें शक्ति देता है उस चीज़ को करने की, सोचने की कि नहीं यू कैन डू इट। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस है मुझे लगती है। तो चलिए आज अच्छा है कि इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया कि क्यों ज़रूरी है। तो अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना आसान हो जाएगा, और आजकल ज़माना शॉर्ट क्लिप्स का ही है, तो बहुत बड़ा लेके नहीं चलेंगे वाइड। तो हम पहले ये जानेंगे पूरे 18 चैप्टर्स हैं, तो पूरी जर्नी आई कांट से लेके आई कैन तक की 18 चैप्टर्स के बीच में डिवाइडेड है। तो कहाँ से लेके कितना चीज़ हमारे लिए उसमें इम्पॉर्टेंट है, तो श्लोक दर श्लोक नहीं, मतलब उसमें से हम क्या उठा सकते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, हम उसको लेके चलेंगे। राधे, मिलते हैं कल। कांट से और ख़त्म होता है एंड्स विद आई कैन। इट्स अ जर्नी बिटवीन आई कांट टू आई कैन। हम कह सकते हैं कि ये एक पाथ वे है, जैसे एयरपोर्ट और एयरप्लेन तक के बीच में एक पाथ वे चलता है, उसको उससे जोड़ता है। तो ये हमारी जो भगवद गीता है पाथ वे देता है, हमें जोड़ता है हमारे आई कैन से आई कैन तक। मतलब हम जो चीज़ डिसीज़न लेने में दिक्कत कर रहे हैं कि हमें क्या डिसीज़न लेना चाहिए, इज़ इट गुड फॉर अस और नॉट, तो उसको, और अगर हम किसी चीज़ में नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इट्स बिल्ड अप अ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन अस, हमें शक्ति देता है उस चीज़ को करने की, सोचने की कि नहीं यू कैन डू इट। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस है मुझे लगती है। तो चलिए आज अच्छा है कि इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया कि क्यों ज़रूरी है। तो अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना आसान हो जाएगा, और आजकल ज़माना शॉर्ट क्लिप्स का ही है, तो बहुत बड़ा लेके नहीं चलेंगे वाइड। तो हम पहले ये जानेंगे पूरे
18 चैप्टर्स हैं, तो पूरी जर्नी आई कांट से लेके आई कैन तक की 18 चैप्टर्स के बीच में डिवाइडेड है। तो कहाँ से लेके कितना चीज़ हमारे लिए उसमें इम्पॉर्टेंट है, तो श्लोक दर श्लोक नहीं, मतलब उसमें से हम क्या उठा सकते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, हम उसको लेके चलेंगे। राधे, मिलते हैं कल।